नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर मंगल कर रहा है अमंगल, अगर शनि बढ़ा रहा है पीड़ा, अगर राहु केतु रोक रहे हैं तरक्की, तो करें हनुमत आराधना। दूर हो जाएगा 9 ग्रहों का दोष। देखिए कालचक्र। जी हाँ, ग्रह हमारे ज्योतिष का आधार हैं, हमारे भविष्य का दर्पण हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की दशा और दिशा उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्रह कभी शुभ फल देते हैं तो कभी ग्रहों की स्थिति हमारा सुख चैन सब छीन लेती है, हमें बहुत परेशान करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खास तरीके से की गई हनुमत आराधना आपके ग्रहों के हर दोष को मिटा देगी, दूर कर देगी। कैसे हनुमत आराधना से शुभ फल देंगे 9 ग्रह और दूर होगी आपकी हर परेशानी, हर पीड़ा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा हमेशा हम कहते हैं, कोई भी आपका सवाल हो और आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524415। तो आज की चर्चा हमारी बहुत खास है, ग्रहों के ऊपर है। ध्यान से पंडित जी को सुनिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली में अगर सूर्य दोष है तो इसके बुरे प्रभावों को हनुमान जी की पूजा करके कैसे कम किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है, आइए पंडित जी से सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले सूर्य ग्रह की हम बात कर रहे हैं। अगर वो ठीक नहीं है हमारी कुंडली में तो क्या असर डालते हैं और कैसे हनुमत आराधना करके दूर किया जा सकता है दोष? देखो, महर्षि पाराशर कहते हैं कि शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्त था आत्मा वै दिन कृते अत्तः बुधो बालत्व धीमतः। जी, आत्मा का कारक ग्रह है वो है सूर्य। आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। और सूर्य जितने ग्रह हैं सभी ग्रहों का राजा भी है। जी। और ज्योतिष शास्त्र में सर्वार्थ चिंतामणि में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर हो, 9 अंश से 10 अंश के बीच में हो, तो ऐसा बालक कुबेर के यहां भी अगर जन्म ले ले तो वो भी भीख मांग के ही मरता है। जी। लेकिन अगर मेष राशि के 9 से 10 अंश के बीच में जन्म ले ले तो चाहे वो झोपड़ी में पैदा हो तब भी वो राजमहल का अधिकारी बन जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है। जिसका सूर्य अच्छा नहीं होगा उसका आत्मबल कमजोर होगा, उसके अंदर पेशेंस, धैर्य नहीं होगा, उसके अंदर परिस्थितियों से जूझने की ताकत नहीं होगी, उसका आत्मविश्वास इतना कमजोर रहेगा कि किसी को वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगा, हर समय निराशा रहेगी, चेहरे पर प्रकाश नहीं होगा, चेहरा हर समय मलिन और बुझा हुआ होगा। तो ये सब सूर्य जो है करता है। और अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य अगर पापक ग्रहों से पीड़ित है, शुक्र के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य पापक ग्रहों में शनि राहु केतु के साथ है, तो जो ग्रहण दोष बनता है ये आत्मा पर ग्रहण दोष है। यद्यपि देखो, यहां कहना चाहता हूं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है जी। आत्मा को कोई ग्रहण उग्रहण नहीं होता है। लेकिन यहां मेरे कहने का मतलब, आत्मा का जो मतलब है मेरे कहने का, वो आत्मविश्वास से है, जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा है उससे है हमारा कहने का मतलब। ठीक है। तो हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। तो कुंडली में सूर्य ग्रह अगर आपका दोषयुक्त या कमजोर है तो पहली बात तो ऐसे जातक को पिता का ही सुख नहीं होता है। अगर सूर्य राहु के साथ है, पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे जातक के पिता की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है। लेकिन अगर उस पर शुभग्रह की भी दृष्टि हो, जैसे बृहस्पति शुक्र बुध की भी दृष्टि हो, चंद्रमा की भी दृष्टि हो, तो पिता के जीवन को कुछ नहीं होता है। कुछ परेशानियां जरूर होती हैं लेकिन पिता जीवित रहता है। और रोजी रोटी के संदर्भ में परेशानियां आती हैं। सरकारी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आती हैं। सूर्य दोष को दूर करने के लिए
रविवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने का मतलब है उनके ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें हनुमान जी की प्रतिमा पर, और बढ़िया उन्हें वस्त्र धारण कराने के बाद महावीरी रंग का उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद जनेऊ पहनाना चाहिए, और उसके बाद एक तिकोना झंडा लाल रंग का महावीरी झंडा वो भी मंदिर पर लगाना चाहिए। और एक चौपाई है हनुमान चालीसा की, सहस बदन तुम्हरो यस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। यही चौपाई 108 बार अगर रोज की जाए तो आप विश्वास करिए हनुमान जी की कृपा से सूर्य का दूषित प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो सकता है। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता रहा हूं, अगर किसी को पसंद ना आए तो हमें क्षमा करिएगा, और अगर पसंद आए तो स्वीकार करिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है न किसी रामायण में लिखी है न किसी पुस्तक में लिखी है, ये मेरे दिमाग की उपज है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें अगर कहीं कोई कहने में त्रुटि हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये शरीर जो 10 इंद्रियों के साथ युक्त है और इसमें जो जीव है वही दशरथ है, और इसमें जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण कौशल्या है, रजोगुण कैकेयी है और तमोगुण सुमित्रा है। 3 गुणों से युक्त है ये शरीर, ठीक है। और इन 3 गुणों से जब जीव युक्त होता है तो 4 पुरुषार्थ प्रकट होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म रूपी राम हैं, अर्थ रूपी भरत हैं, काम रूपी लक्ष्मण हैं और मोक्ष रूपी शत्रुघ्न हैं। तो दशरथ रूपी जीव से त्रिगुणों का संयोग हुआ तो 4 पुरुषार्थ प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब इनके बीच में आई ज्ञान रूपी सीता। तो जब जीव ने सतोगुण को कम महत्व देकर के, अर्थात कौशल्या को कम महत्व देकर रजोगुण रूपी कैकेयी की बात मानी, तो धर्म रूपी राम को इस शरीर रूपी जीव से पृथक किया, माने बाहर किया। किसको महत्व दिया? अर्थ रूपी भरत को, कैकेयी के कहने पर। और वो राम जो मतलब कि आत्मा रूपी राम है, वो राम ज्ञान रूपी सीता के साथ कहां जाते हैं? अरण्य में। वहां भ्रम रूपी मारीच आकर के ज्ञान रूपी सीता का मन विचलित कर देता है, और आत्मा रूपी राम जब भ्रम रूपी मारीच को मारते हैं तो उस समय ये 10 मन जो हमारे शरीर में है, 10 इंद्रियां जो हैं, ये मन रूपी रावण ज्ञान रूपी सीता का अपहरण कर लेता है और ज्ञान रूपी सीता को एक कोने में बैठा देता है। कहां? अशोक वाटिका में। जब ज्ञान को उसने अस्त कर दिया तो वो अनाचार दुराचार करेगा। अगर आपका ज्ञान खत्म हो जाए तो आपकी 10 इंद्रियां जो है ये मनमानी आचरण करेंगी। तो इस 10 मतलब ये मन जो 10 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ये रावण है। इस रावण को मारने के लिए जब आत्मा रूपी हनुमान, जब ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान आत्मा रूपी राम से मिलते हैं, ब्रह्मचर्य रूपी हनुमान जब आत्मा रूपी राम से मिलते हैं, तब भगवान राम इस 10 इंद्रियों से जुड़े मन को मार करके ज्ञान रूपी सीता को बाहर निकाल लेते हैं। जरा एक दिन सोच के देखिएगा इस विषय में और जीवन में उतार के देखिएगा, कितना मतलब कि आपको तब सुखानुभूति होगी। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है इस संसार में हमारा, तो वो हमारा मन है, और सबसे बड़ा अगर हितैषी कोई है हमारा इस जगत में तो हमारा मन है। क्योंकि भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण की बात है गीता में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मंतो मनोगतान
आत्मन्नैव आत्मनः तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट करता है वो स्थित प्रज्ञ है, वो कहते हैं इस बात को। लेकिन दूसरी बात ये भी कहते हैं अपनी 84 विभूतियों को बताते समय, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और इस मन के 4 रूप हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसी के बदले हुए स्वरूप हैं, कोई अलग से चित्त नहीं है, कोई अलग से बुद्धि नहीं है, कोई अलग से अहंकार नहीं है। जब ये संकल्प विकल्प करता है तो मन बन जाता है, जब ये चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है, जब ये निर्णय लेता है तो बुद्धि बन जाता है, और जब इसमें कर्ता का भाव आ जाता है तो अहंकार बन जाता है एक ही मन। भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो भाई मन ही चोरी कराता है, मन ही हत्या करवाता है, मन ही मतलब गंदे काम करवाता है। अगर मन आपका ठीक हो, मन अगर भगवत परायण हो, मन अगर आपका शास्त्र सम्मत जीवन जीने की प्रेरणा करे, मन आपका गुरु वचनों पर चलने की प्रेरणा करे, तो आप विश्वास करिए आपसे बड़ा, उससे बड़ा कोई मित्र है ही नहीं है। लेकिन मन ही पतित करता है, मन ही गिराता है। और कभी किसी भी इंसान को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब गिरा देगा, कहां गिरा देगा, इसकी कोई कल्पना नहीं। आप जानते हैं, अगर आज किसी स्त्री को कहा जाए कि अरे तुम तो इंद्र की अप्सरा लग रही हो, तो मानिए, आप विश्वास करिए, उस स्त्री के पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे अगर आपने सीरियस कहा तो। क्यों? क्योंकि उसे बहुत खुशी मिलेगी कि मुझे इंद्र की अप्सरा कह रहे हैं। और वही इंद्र जो पूरे इंद्रासन का मालिक, जिसके अंतर्गत सारी अप्सराएं, सारे भोग की से सुविधा, वो मृत्यु लोक में आकर के और एक ऋषि की पत्नी के साथ गंदा काम करके और जाता है। सोचिए ना, उसका मन अगर खराब नहीं था, उसकी बुद्धि अगर भ्रष्ट नहीं थी, तो मृत्यु लोक में जो स्त्रियां हैं ये मलमूत्र का फैक्ट्री है। क्या मिला इंद्र को? लेकिन नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, इसलिए वो पतित हुआ। तो कहने का मतलब, अगर हमें सावधान रहना चाहिए तो अपने मन से सावधान रहना चाहिए। ये मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर मन को आप नियंत्रित रखेंगे तो उसमें हनुमान जी आपके सहायक होंगे, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य रूप हैं। और जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको जो नहीं बोलना चाहिए मत बोलिए, ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। जो नहीं खाना चाहिए वो मत खाइए, ये जिह्वा का ब्रह्मचर्य है। जो नहीं देखना चाहिए वो मत देखिए, आंखों का ब्रह्मचर्य है। जो नहीं सुनना चाहिए उसे मत सुनिए, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। केवल स्त्री पुरुष का संयोग न होना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य सारी इंद्रियों का होना आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे पंडित जी से हम जानेंगे, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, काम का, रिश्ते और सेहत क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है, इसलिए धन लाभ तो होगा और आप सेविंग्स भी कर पाएंगे। लेकिन आज दिन भर आप अगर नौकरी करते हैं तो आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी, और यदि पिता के साथ आप व्यवसाय में हैं तो कुछ अनबन भी हो सकती है और सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आज आपको इन्वेस्टमेंट, निवेश नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को गेहूं दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हमने कहा कि कुंडली में चंद्र दोष हो या फिर चंद्रमा कमजोर हो तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही इस दोष से कैसे बचने के लिए बजरंग बली को प्रसन्न करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। चंद्रमा मनसो जाता विपनेश, मन का इस शरीर में मन का कारक चंद्रमा है जी, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। मन अगर हार गया तो आप हार गए, मन अगर जीत गया तो आप जीत गए। तो जब चंद्रमा वृश्चिक राशि के 3 डिग्री पर हो, या चंद्रमा शनि राहु केतु से युत हो, या पापक ग्रहों के बीच हो,
तो निश्चित रूप से ऐसा जातक मन से बहुत कमजोर होता है, डाइजेशन पावर उसकी बहुत खराब होती है जी। उसका चिंतन ठीक नहीं होता है। चंद्रमा राहु केतु के साथ हो तो आदमी हर समय दुविधा में रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। तो कहने का मतलब कि अगर कुंडली में चंद्रमा ग्रह का दोष है और बात बात पर तनाव और चिंता होने लगती है, शरीर में हमेशा कमजोरी फील होती है, क्योंकि चंद्रमा हीमोग्लोबिन को भी कम करता है और चंद्रमा माता का भी कारक है। इसलिए ऐसे लोगों की माँ को अस्थमा, श्वास की खराबी, लंग्स की प्रॉब्लम और हीमोग्लोबिन की कमी, ये सब रोग भी होते हैं। तो चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए जल में दूध और सफेद चंदन घिस करके मिला करके नित्य स्नान करना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए और जब शुक्ल पक्ष हो तो चंद्रमा के उदय के समय दूध में मिश्री मिला करके उसमें सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे चंद्रबल मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे हम मंगल दोष की बात करेंगे, लेकिन अभी वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी? क्या है आज का उपाय आपके लिए? शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी मंगल धन भाव में है। बढ़ता हुआ खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। मेरे भाई, ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाइए। किसी से उधार का लेन देन न करिए। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मंगल दोष की। मंगल दोष या मंगल कमजोर होने की वजह से अगर आपको ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो हनुमान जी को चढ़ाए कुछ खास चीजें और खास पाठ क्या हो सकते हैं जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब मंगल दोष के बारे में बताइए। देखिए, क्रोधो पराक्रमो भौम, क्रोध, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह जो है मंगल है। भाई बहन का भी कारक ग्रह मंगल है। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो साहस और पराक्रम में कमी आती है। अगर मंगल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो ऐसा आदमी बाथरूम भी बिना किसी को खड़ा किए नहीं जाता है। इतना डर उसको अकेले में लगता है। अकेला कमरे में सो नहीं सकता है, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वो जवान हो। और अगर मंगल कमजोर है, खास करके व्यय भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, तो ऐसे लोगों के भाई बहन ही दुश्मन होते हैं। भाई बहनों से मनमुटाव होता है। और अगर मंगल छठे भाव से संबंध बना रहा है तो निश्चित रूप से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आपको कम उम्र में परेशान करेंगी। अगर मंगल मांगलिक दोष बना रहा है तो शादी में देरी और वैवाहिक जीवन में दिक्कत और पत्नी की सेहत खराब होगी। मंगल के दोष को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मालपुए का भोग लगाएं। मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान चालीसा का 100 पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके मंगलवार को जरूर करें। 7 मंगलवार ये उपाय करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। आपके भाग्य भाव में आज चंद्रमा, सूर्य, शनि और बुध 4 ग्रह विराजमान हैं। किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होने वाला है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। घुटनों का दर्द फिर से परेशान करेगा। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपका दिन आज का कैसा रहेगा, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके राशि से अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, क्योंकि अमावस्या तिथि है। तो ऐसे में आय और व्यय में समन्वय बना रहेगा। किसी बड़े काम में सफलता आपको मिल सकती है। घर में अतिथियों का
मेहमानों का आगमन हो सकता है। अगर आपके छठे भाव का स्वामी तो बृहस्पति है, अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो भैया अपनी दवाई पर ध्यान दीजिएगा, अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। और अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो गुस्सा करने से बचिएगा। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। मेरठ से कालचक्र दर्शक पारुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो पंडित हाँ जी, बोलो नमस्कार। बेटा। पंडित जी मैं मेरठ से बोल रही हूँ। पारुल नाम है मेरा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987। जी। पंडित जी मुझे जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो मेरी जॉब कब तक लगेगी और विवाह के योग कब तक है? पहली बात तो ये बता दूं कि आपके प्रश्न के हिसाब से आपके आजीविका भाव का स्वामी और आपके लग्न भाव का स्वामी दोनों इस छठे भाव में इस समय बुध चला गया है। आपके विवाह में विलंब नहीं महाविलंब हो चुका है, जिसको महाविलंब कहते हैं। और दूसरी बात, जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक दसम भाव और लग्नेश और दशमेश की युति नहीं होती है और सूर्य बुध की स्थिति नहीं बनती है, तब तक आदमी न्यायाधीश नहीं बन जाता है। अब बन जाए 1% तो वो आपकी किस्मत है। जहाँ तक मेरा ज्ञान कह रहा है उसमें सफलता मिलने का कोई योग संयोग नहीं दिख रहा है। इसलिए हे बेटा, आप जल्दी से वैवाहिक जीवन में जाइए और अपने वैवाहिक जीवन को कुशलता के साथ निर्वाह करिए। अब बहुत हो गया, 37-38 साल की उम्र बहुत होती है, ये उम्र कम नहीं होती है। आप समय बर्बाद ना करें कि मैं मतलब कि जज बनने के बाद विवाह करूंगी, ऐसे विचार मन से त्याग दें। और हाँ, अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप HJS की तैयारी करिए, हाई कोर्ट जुडिशियरी की तैयारी करिए। उसमें उम्र भी है और 7 साल मतलब कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसमें अगर आप तैयारी करें तो जो आपका आगे ग्रह आने वाला है मंगल, वो आपके जीवन में नई ऊंचाई, नया मतलब कि जो है आयाम दे सकता है। लेकिन अभी PCSJ के लिए अगर आप तैयारी कर रही हैं तो मेरा जवाब ना में है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि कैसे बजरंगबली की खास पूजा अर्चना और उपाय कुंडली में बैठे सभी ग्रह दोषों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि कुंडली में बैठे कमजोर बुध के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कैसे करें संकट मोचन को प्रसन्न। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो क्या परेशानियां जीवन में आती हैं और कैसे हनुमान जी की आराधना करके इस परेशानी से हम मुक्ति पा सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि बुध ग्रह से समाज में किसी को डर नहीं लगता है। आपने कई बार बताया है। हाँ, जी। समझ रहे हो। अभी शनि राहु का नाम ले लो ना तो लोग भागने लगेंगे। कोई 7 अनाज लेके भागेगा, कोई कंबल लेके भागेगा, कोई पीपल के नीचे भागेगा, कोई शनि मंदिर में भागेगा। लेकिन कह दीजिए बुध आपका खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। बृहस्पति खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। शुक्र खराब है, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन शनि राहु केतु का नाम ले लीजिए तो देखिए स्पीड कैसे बढ़ जाती है। तो ये दयालु ग्रह हैं बुध। दयालु ग्रह हैं, बहुत अच्छा ना करें तो बहुत खराब नहीं करते हैं जी। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जान लो कि अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह अस्त हो और बच्चा नवजात शिशु हो, बुध की डिग्री और सूर्य की डिग्री में 1-2 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसा बच्चा आर्टिज्म का शिकार होता है, जो एक महाभयानक बीमारी है और जो लॉन्ग लाइफ ठीक नहीं हो सकती है जी। और बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आत्मकारक ग्रह की भी स्थिति अस्त की हो जाए तब भी आर्टिज्म की बीमारी जो होती है वो होती है। बुध जिनका खराब होता है तो उनको पहली बात तो बोलने और कहने और समझाने में दिक्कत आती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। बुधो बालत तो धीमता और बुद्धि का कारक है। बुध खराब होगा तो ऐसे आदमी के मुंह से अगर आप बात करेंगे ना तो दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी। ऐसे आदमी को स्किन संबंधी डिजीज जरूर होगी, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सफेद कुष्ठ हो, कुछ न कुछ बीमारी स्किन से रिलेटेड जरूर होगी अगर बुध खराब होगा तो। बुध खराब होगा तो आपका मामा ही आपके लिए कंस बन जाएगा, आपका मामा ही आपकी जिंदगी को तबाह करने पर उतारू हो जाएगा।
और अगर कोई साझेदार या मित्र आपने पार्टनरशिप में व्यवसाय किया है तो आपको नुकसान करके ही रहेगा। वो दोस्त और रिश्तेदार जो आपके होंगे वो स्वार्थी हो जाएंगे। तो बुध के दोष को दूर करने के लिए पहली बात तो हनुमान जी को खूब बढ़िया से पूजा करके तुलसी का माला चढ़ाइए। और इसके बाद मैं रोज बार बार प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर स्किन संबंधी कोई समस्या है, और मैं तो यहां तक कहता हूं यदि आपको पाइल्स, फेस्टुला, बवासीर और भगंदर का भी रोग है तो आप यार हनुमान बाहु का रोज पाठ करो, सुबह शाम हनुमान जी की उपासना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चर्म रोग की निवृत्ति के लिए हनुमान बाहु का पाठ लिखा था, और हनुमान बाहु का पाठ आज भी कलयुग में उतना ही चमत्कारिक है जितना आज के 500 साल पहले था। अगर आप स्किन डिजीज से जूझ रहे हैं तो उठा लीजिए हनुमान बाहु और करिए रोज पाठ। और इसके बाद रुद्राक्ष की माला पर सुबह शाम ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10-10 माला जप करना शुरू करिए। और मंगलवार को ब्रह्मचर्य, रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 2 दिन जरूर ब्रह्मचर्य का पालन करिए, रविवार और मंगलवार को। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन तो पूरे भारतवासियों को करना चाहिए, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को करना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी की आयुष्य बढ़ती है और इससे आदमी का भाग्य चमकता है। भोजन के बाद थोड़ा सा सौंफ और मिश्री का भी सेवन अगर आप करें तो जो मुंह से दुर्गंध आती है उसमें कमी आएगी। और एक और छोटा सा उपाय बता रहा हूं, हनुमान जी का उपाय तो मैंने बता ही दिया। छोटा सा उपाय ये है कि अगर मुंह से पायरिया है और दुर्गंध आती है तो थोड़ी सी फिटकिरी को गुनगुने पानी में मिला करके और सुबह उठ करके मुंह मंजन और ब्रश करने के बाद 4-5 बार उस पानी से कुल्ला करिए। ये अगर 1-2 साल तक आपने कर लिया तो पायरिया भी ठीक होगा, मुंह से दुर्गंध भी दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा दिन आपका आज बीतेगा, साथ कितना आपका भाग्य देगा, जान लेते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय शनि, बुध, चंद्रमा के साथ अपने 7वें भाव में गोचर कर रहा है। तो आपके भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल से शनि सूर्य का इत्तेसाल हो रहा है, तो निश्चित रूप से धार्मिक यात्रा आप करेंगे, उस पर खर्च होगा। ऑफिस में अगर आपकी जिम्मेदारी पर कोई काम पेंडिंग है तो उसको निपटा लीजिए और पेशेंस रखिए, बिगड़े रिश्तों में भी सुधार हो जाएगा। बाहरी खान पान से बिल्कुल बचिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग का इंसल्ट, अपमान ना करें। बहते जल में एक तांबे का सिक्का डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करने के लिए कैसे करें बजरंग बली को प्रसन्न, किस चीज का करें पाठ, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। जीवो जीवित सुखदः, जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है, पक्का जान लीजिए। जिसकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ स्थिति में होगा उसको न तो जीवन का सुख मिलेगा और न वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब होगा तो निश्चित रूप में शादी में अड़चन आएगी। बृहस्पति नीच का होगा या बृहस्पति 7वें भाव में होगा तो विवाह बहुत देरी से होगा और सुख और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होगा। गुरु के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी को पीला वाला सिंदूर जो बड़ा वजनी होता है, जिसका रासायनिक फार्मूला है Pb3O4, ये केमिकल फार्मूला है, तो जिसमें पारे का अंश होता है, वो बड़ा वजनी होता है। तो पीला सिंदूर और चमेली के तेल का बढ़िया चोला चढ़ाना चाहिए। और मंगलवार और शनिवार को पूरा सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने करना चाहिए। और हनुमान जी को बेसन के लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहिए। इससे बृहस्पति ठीक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हो, कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत आपकी क्या है, आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि राहु केतु आमने सामने हैं, शुक्र भी उच्च राशि में बैठा हुआ है।
तो आपका सूर्य जो है छठे भाव में गया हुआ है, व्यय भाव का। लालच के चक्कर में धन हानि हो सकती है। नौकरी में ट्रांसफर का, स्थानांतरण का योग बन रहा है। भाई के साथ बिगड़े रिश्तों में भी सुधार की संभावना है। अगर आपकी उम्र 34 साल से ज्यादा है तो आप सर्वाइकल और पीठ दर्द से भी परेशान हो सकते हैं। आज कानूनी मामलों से बचकर रहिए। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में कमजोर शुक्र को मजबूत करने के लिए कैसे करें? बजरंगबली को प्रसन्न, उनकी आराधना किस चीज का होगा पाठ? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो तो क्या करें? शुक्र नेत्र का भी कारक है। शुक्र दिव्यांगना, वाहन, वस्तुभूषा, चिंता तुकार्या, भृगुड़ा, बुधेन्द्र। सुंदर स्त्री का भी कारक शुक्र है। विलासिता का भी कारक शुक्र है। काम का भी कारक शुक्र है। अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो वैभव नहीं होगा। शुक्र अगर मजबूत नहीं है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। शुक्र अगर अच्छा नहीं है और सूर्य के साथ द्वितीय या द्वादश भाव में सूर्य है और डिग्री में अगर 8 डिग्री तक का अंतर है तो बचपन में ही चश्मा लग जाएगा, गारंटी है। लेकिन सूर्य और शुक्र की अगर समान डिग्री हो जाए और एक राशि में हो तो ऐसा आदमी जन्मांध होता है, पैदा होते ही अंधा होता है और पूरे जीवन अंधा ही रहता है। लेकिन ये संयोग द्वितीय और द्वादश भाव में होना चाहिए, दूसरे भाव में नहीं इसका प्रभाव होगा। आंखों की बीमारी या मूत्राशय से भी संबंधित रोग होता है। सुख सुविधाओं में कमी आती है। वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ता है। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। दही चीनी में तुलसी का पत्ता डालकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और कौनसो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार पाठ 40 दिनों तक लगातार करना चाहिए तो शुक्र की स्थिति में सुधार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जान लेते हैं। तुला राशि से पंचम भाव में सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। आपका धनेश तुला राशि के जातकों को बताऊं मंगल है, जो अपने भाव से अष्टम में गया हुआ है। रुका हुआ पेमेंट आपका वापस मिल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे, लेकिन चोट लगने की भी संभावना है। ये शुक्र को देखकर कह रहा हूं, ये आपके रोग के स्थान में है। तो भैया सतर्क रहिएगा और गाड़ी चलाते समय जरा सतर्क रहिएगा। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कैसे करें। संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न, साथ ही हनुमान मंदिर में किस चीज का लगाएं भोग? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, शनि का नाम सुनते ही आधे से ज्यादा लोग कांप जाते हैं। अरे पंडित जी, मेरा शनि की ढैया चल रही है, मेरी शनि की दशा चल रही है, ये शनि आएगा तो क्या होगा? खौफ है शनिदेव का। जबकि नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादेव उच्चै ग्रह। अगर चक्रवर्ती राजा कोई बनता है तो वो उच्च के शनि के ही प्रभाव से बनता है। किसी की कुंडली आप स्टडी कर लीजिए, अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट की तरह वैभव से युक्त है, अधिकार से युक्त है, तो उसकी कुंडली में शनि तुला राशि का जरूर होगा और 20 डिग्री के आसपास होगा। कुंडली में अगर शनि दोष है तो पैर या घुटनों में दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। शनि अगर छठे भाव या 7वें भाव में हो तो ऐसे आदमी को एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। बहुत गैस निकलती है और हर समय पेट में जलन होती है। दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। कारोबार में नुकसान होता है। कर्मचारी दुख देते हैं। कर्मचारी बेवफा होते हैं। कानूनी मामले परेशान करते हैं। और शनि दोष को दूर करने के लिए बाल हनुमान की उपासना करना चाहिए। हनुमान मंदिर में उड़द के दाल के बड़े बनाकर भोग लगाना चाहिए।
पानी में काले तिल डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना चाहिए और पीपल के नीचे खड़े होकर या बैठकर शनिवार को ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। तब शनि के दोषों का प्रभाव समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और आपके द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। ग्रह गोचर ठीक न होने की वजह से बीमारियों पर आपका पैसा खर्च होगा। ऑफिस में आप अपने अधिकारियों से विवाद न करें बल्कि उनका सुझाव मानें। लंबे समय बाद आप अपनों से मुलाकात कर पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करिए। बैंकिंग से जुड़े काम सावधानी से करिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताकर प्रश्न करें पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो। काल चक्र की टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो कार्यक्रम किया है वो बहुत अच्छा है। हम जैसे सनाते जैसे सो गए थे वो अब तो जाग गए ऐसा लगता है। जी मेरा यह प्रश्न है, मेरा जन्म तिथि है 8 नवंबर 1983, सुबह 8:50 पर वार मंगलवार। मुझे स्किन डिसीज है बचपन से थोड़ा सा, लेकिन अब बढ़ रहे हैं पैरों पे सफेद दाग, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। और मैं सूर्य को जल देती हूँ 3 महीनों से और कोई दवाई काम भी नहीं कर रही अभी तक, तो इसके लिए अच्छा उपाय बताइए। और मेरे पति और बच्चों के लिए जो अच्छा हो वो भी उपाय बताइए। देखो बेटा, स्किन डिजीज जो है कष्टकारी, लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है, ठीक होता है। स्किन डिजीज को अगर आप घर में ही रह के ठीक करना चाहती हैं तो मैं गारंटी वाला उपाय आपको बताता हूं, जिसकी पूरी गारंटी है। जैसे आज आपने कालचक्र की टीम को धन्यवाद दिया है, वैसे जब ठीक न होइएगा तो आप कहिएगा कि आप फर्जी उपाय बताते हैं, आपका उपाय हमें फायदा नहीं किया और मैं सुनने की क्षमता रखूंगा। आपको उपाय बता रहा हूं। सुबह सूर्योदय के समय एकदम उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पहले तांबे के लोटे में जल फूल अक्षत डाल करके सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए, सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दीजिए। उसके बाद में आप अपने पूजा स्थान में आ जाइए और पूजा स्थान में जो नित्य आप पूजा करती हैं वो पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद एक तांबे के हवन कुंड में आम या नीम या पीपल या गूलर या बट वृक्ष की लकड़ियां रख करके और कपूर से उसे जला दीजिए। एक कटोरी में 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच सफ़ेद, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच काला तिल और 1 चम्मच चीनी मिला करके चांदी के चम्मच से मिला करके और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बोलते हुए हवन करना शुरू कर दीजिए। हवन करना शुरू कर दीजिए। 108 बार रोज सुबह और 108 बार रोज शाम को हवन करिए। 6 महीने के अंदर आपको चमत्कार दिखेगा। 2.5 साल के अंदर जिंदगी भर के लिए आपसे ये रोग अलविदा हो जाएगा। मैं जो देख पा रहा हूं उसके आधार पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। और हाँ, जहां तक पति और परिवार की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रोज दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना शुरू कर दें और उसमें जो 40वें या 41वें मंत्र में लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी, मेरे पत्नी की रक्षा भैरवी करें, वहाँ आप पढ़िए पतिम रक्षतु भैरवी, ठीक है। और यही पाठ रोज सुबह शाम आप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके पुत्र, आपके पति कैसे सुखी रहते हैं, कैसे उन्नति करते हैं, आपको आनंद आ जाएगा।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि राहु दोष या कमजोर राहु के कुप्रभाव से बचने और राहु के शुभ फल पाने के लिए कैसे करें। हनुमान जी को प्रसन्न उनकी आराधना जान लेते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे राहु जन्म कुंडली में ऐश्वर्यदायक ग्रह भी माना जाता है और राहु तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में बैठता है, बहुत अच्छा भी करता है। लेकिन अगर राहु वृश्चिक और धनु राशि का होकर के कहीं भी बैठा हो तो ये केवल दुख के अलावा सुख देता ही नहीं है। और अगर अच्छी स्थिति में भी हो जन्म कुंडली में और वो नवमांश कुंडली में वृश्चिक या धनु राशि का हो जाए तो पक्का मानिए कि दुखों से सराबोर कर देता है। और ये राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो अचानक आकस्मिक दुर्घटना का योग बनाता है, स्मरण शक्ति को कमजोर करता है, पैसों की तंगी परेशान करती है, संतान को बार बार कष्ट मिलता है। यहां तक कि मेष या वृश्चिक राशि का राहु अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों के गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ सुरक्षित ही नहीं रहता है। अगर ऐसा दोष हो तो 2 ग्राम का सोने का नाग बनवा करके किसी ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करके दान करना चाहिए और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और किसी धर्म स्थान में शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन एक लंगर का आयोजन करना चाहिए जिसमें बिना भेदभाव के सब लोगों को भोजन करने की आज़ादी हो और सेवा भाव से करें। अपना नाम और पोस्टर बिल्कुल न छपवाएं, मतलब गुप्त रूप से सेवा भाव करके इस पुण्य को प्राप्त करें, राहु ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए धनु राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा। देखिए, आपकी धनु राशि है तो आपके चतुर्थ भाव में जो उच्च का शुक्र है वो इतना तो आज करेगा कि पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना देगा। और दूसरी बात जो सबसे मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की आज तारीफ होगी। भाई के साथ अगर कोई पुराना विवाद है तो समाप्त हो जाएगा। आंखों से जुड़ा कोई रोग है तो आपको वो परेशान कर सकता है। किसी लंबी यात्रा पर आज आपको जाने से बचना चाहिए। हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसे लोगों में बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, बुध, चंद्रमा और तृतीय भाव में शुक्र, राहु, पंचम में बृहस्पति। किसी कारोबारी डील से धन लाभ हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए बड़ा अच्छा समय है। आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो कृपया आप अपना ध्यान दीजिए। नई योजनाओं में निवेश करने से बचिए। जरूरतमंदों में कढ़ी चावल बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जान लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि में तो 4 ग्रह इस समय है ना, सूर्य, शनि, चंद्रमा और बुध। तो ऐसे में आमदनी का नया जरिया मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऑफिस में सहकर्मी आपका सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। नौकरी में बदलाव आपके लिए नुकसानदायक होगा। सोच समझकर नौकरी बदलें। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सुमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुमन जी। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरे लड़के के विवाह में पूछना है, शादी कब होगी, और मेरा दूसरा दर्शना नाम की लड़की है और पहले शिवम अनिल बोके नाम है लड़के का। उसकी जन्म तिथि है 1995 रात के 10:30 बजे। आपके बेटे की जन्म तिथि क्या है वो तो आपने बताया नहीं। 2 फरवरी 1995। अच्छा,
तो देखिए सुमन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ इस समय अभी जो करंट पोजीशन है चतुर्थ दशम की स्थिति में है, इसको कहते हैं गुप्त बैरा दृष्टि। मतलब ये कार्य को संपन्न नहीं होने देता। 9 जून 2025 के दिन से आगे के नवंबर दिसंबर तक आपके बेटे के विवाह के योग बनेंगे। जहां तक दूसरा प्रश्न आपका है अपनी पुत्री के बारे में, उसके बारे में बता दें कि उसका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन उससे कहें कि वो 16 सोमवार का व्रत करे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मीन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शुक्र राहु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी मंगल मिथुन राशि में है, इसलिए ऑनलाइन स्कैम से बचिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलेगी, घर में मेहमान आ सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का, अपने मानसिक प्रसन्नता पर ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान किसी तरह से न होने पाए। जरूरतमंदों में दवाइयाँ दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और सुब्रत जी इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा जन्म है 1980 18 मई को बृहस्पतिवार को जी शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में। जी जी। आगे पता नहीं है गुरु जी, मेरी समस्या आप बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो ऐसा है सुब्रत भैया, आप 44 साल के हो रहे हैं। आपका द्वितीयेश जो है बृहस्पति है और सप्तमेश जो है सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य का अभी तो गुप्त बैरा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। अभी मैं कह सकता हूं कि आपका वर्तमान बहुत खराब है। अभी तो आप अपने जिंदगी को सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने जीवन को अच्छा कर पाएं, इसके लिए मेरा एक आपसे आग्रह है कि आप चाहे जो भी परिस्थिति हो, सूर्योदय के समय उठिए और सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल देना शुरू करिए। सूर्य को जल देना शुरू करिए और कोशिश करिए कि आप भूल करके भी कभी मांस मछली का प्रयोग ना करें और सूर्य को जल दें और नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे बहुत शीघ्र भविष्य में आपकी परिस्थिति बदलेगी, आप अपने जिंदगी की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि अगर कुंडली में केतु अशुभ फल दे रहा हो तो हमें हनुमान जी की उपासना कैसे करनी चाहिए और उन्हें किस चीज का भोग लगाना चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। कुंडली में केतु जानते हैं क्या खराबी देता है? जिसके भी दिमाग में क्लॉटिंग हो गई हो, जिसके भी ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो गई हो, जिसके भी दिमाग खोपड़ी का ऑपरेशन हुआ हो, उसकी कुंडली रिसर्च कर लीजिए, केतु जरूर खराब होगा। मस्तिष्क से जुड़ी, मानसिक भ्रणी, मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए केतु महाराज जिम्मेदार हैं। और शनि की अगर युति हो जाए या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के साथ हो जाए तो उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है। घातक बीमारियों का प्रभाव बढ़ता है, दवाइयां प्रभावहीन हो जाती हैं, ससुराल वाले लोगों से संबंध बिगड़ जाता है, घर में चोरी का भय बना रहता है। तो केतु के दोष को दूर करने के लिए घी में सिंदूर मिलाकर, गाय का घी और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लेप करें। हनुमान जी को कनेर के फूलों की माला और जनेऊ चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाएं और मूंग की दाल का हलवा बनाकर मंदिर में भोग लगाकर दर्शनार्थियों में बांटें। बजरंग बाण का नित्य पाठ करें। सप्तधान्य का नवग्रह मंदिर में जाकर के दान करें। इससे आपको रास्ता मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी 9 ग्रहों के बारे में। अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो आप कैसे हनुमान जी की आराधना करके दूर कर सकते हैं तमाम परेशानी को, ये पंडित जी ने उपायों के साथ आपको बताया है। पंडित जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।